इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। 18 और 20 मार्च को बंगाल में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुरुलिया और कोंटाई में करेंगे रैली। असम में आज राजनाथ सिंह की रैली, स्मृति ईरानी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल के दौरे पर अमित शाह रोड शो और चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 14 मार्च को टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बंगाल में टीएमसी ममता की चोट को बनाएगी सबसे बड़ा मुद्दा। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को निकाला मौन मार्च। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी, 7 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह। ममता बनर्जी चोट मामले में मिली रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं। राज्य के मुख्य सचिव से आज शाम तक विस्तृत रिपोर्ट देने की मांग की। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आज रिपोर्ट देंगे। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे के साथ निकाली रैली, मुंह पर काला कपड़ा बांधकर जताया विरोध। बंगाल के लिए आई कांग्रेस की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के नाम शामिल। कांग्रेस की लिस्ट से गुलाम नबी आजाद बाहर, G23 गुट के केवल अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम शामिल। बद्रुद्दीन अजमल ने सीए और एनआरसी पर साधा निशाना, कहा देश के संविधान के खिलाफ है कानून, सत्ता में आए तो असम से खत्म करेंगे। चुनावी मौसम में आज बंगाल में गरजेंगे राकेश टिकैत। कोलकाता और नंदीग्राम में किसान मजदूर पंचायत की रैली। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। तमिलनाडु से सीएम पलानीस्वामी का स्टालिन पर हमला, कहा डीएमके को हराकर वंशवाद की राजनीति को करे खत्म। शिवसेना कांग्रेस गठबंधन के बहाने ओवैसी ने डीएमके को घेरा, कहा बाबरी मस्जिद गिराने पर शिवसेना को गर्व, फिर भी कांग्रेस का समर्थन। पूछा क्या डीएमके भी शिवसेना से सहमत है? ओवैसी ने डीएमके को बताया अहंकारी पार्टी, कहा बिना सत्ता में रहे अल्पसंख्यकों की नहीं करते इज्जत। चेन्नई में एआईएडीएमके पर बरसे ओवैसी, बोले अब मोदी की गुलाम बन गई है जयललिता की पार्टी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट का फैसला, राज्य में कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में दर्ज मुकदमे होंगे वापस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सोनभद्र में नए बने सेवाकुंज आश्रम की बिल्डिंग का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 271 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मिला अयोध्या के संतों का साथ। राज्य में सड़क पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने के फैसले पर सहमति जताई। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिजर्वेशन प्रोसेस पर लगाए रोक। सोमवार तक राज्य सरकार को जवाब देने को कहा। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल समिट हुई। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल। पीएम बोले लोकतांत्रिक महत्व 4 देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। दुनिया की भलाई के लिए क्वाड को करना है तैयार। अमृत महोत्सव के तहत आज 7 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे जावड़ेकर। जम्मू कश्मीर के सांबा, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरंग और पटना में प्रदर्शनियों का उद्घाटन होगा। 25 मार्च से दिल्ली में घर पर मिलेगा राशन। सीएम केजरीवाल सीमा पुलिस से करेंगे योजना की शुरुआत। दिल्ली के 12 कॉलेजेस में फंड में अनियमितता का आरोप। मनीष सिसोदिया ने जांच के लिए समिति गठित की, बोले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एंटीलिया मामले में तिहाड़ जेल में कैद आतंकी तहसीन अख्तर से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज करेगी सवाल जवाब। गुरुग्राम में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली की चपेट में आने से इलाज के दौरान एक की मौत, 3 बुरी तरह से झुलसे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीषण आग, 2 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के मयूरभंज में जंगल की भीषण आग को बारिश ने बुझाया। बारिश के बाद खुशी में नाचते फॉरेस्ट अफसर का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके में कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। देश में कोविड-19 टीके की अब 2.80 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई। सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत। 2021 में देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 24,882 नए केस, 140 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,817 लोग संक्रमित, 56 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,646 लोग संक्रमित, 4 की मौत। नागपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, शराब की दुकान में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। दिल्ली में कोरोना के 431 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2 की मौत, 356 लोग रिकवर। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 11 से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू। राज्य में फिर 10,000 के पार पहुंचे कोरोना के एक्टिव केस। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 किया लॉन्च, हवाओं के बदलाव का करेगा अध्ययन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला मौसम का तेवर, कई इलाकों में हुई बर्फबारी। अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप, कहा हांगकांग में लोकतंत्र
का दम घोट रहा है चीन। ग्रीस के कॉर्फू आइलैंड में बंदरगाह के पास खड़े क्रूज शिप के लोअर डेक में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वोल्केनो के आगे मुख दर्शक बना इटली, एटना ज्वालामुखी से फिर निकलता दिखा लावा, 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा धुआं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में 2 स्कूल सौंपे, भारत की मदद से मरम्मत किया गया था। भारत की इस साल T20 में पहली हार, इंग्लैंड ने 27 गेंद बाकी रहते जीत लिया पहला T20 मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की इंग्लैंड की बढ़त। लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हुए विराट कोहली पिछले 5 में से 3 पारियों में खाता तक नहीं खोल पाए। ट्रैफिक पर जागरूकता की खातिर उत्तराखंड पुलिस का मजाकिया अंदाज ट्वीट कर लिखा, सिर्फ हेलमेट लगाना ही काफी नहीं, सतर्कता के साथ गाड़ी चलाएं, वरना कोहली की तरह आप भी 0 पर आउट हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।